भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विवेकस्य विवेचनस्य, ये जो विवेक है, विवेचन करता है वो क्या? पृथक पृथक वस्तु ज्ञानस्य, वस्तु के ज्ञान को अलग अलग करता है कि ये चेतन है, ये जड़ है। ठीक है जी। ऐसे अलग अलग करके हेय उपादेयो, पृथक पृथक, हेय क्या है और उपादेय क्या है, केवल अलग ही नहीं करता है। जड़ को अलग करना मात्र कोई ये नहीं कह सकते कि जड़ को मैंने अलग कर दिया है तो जड़ को अलग समझ लिया है तो प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। अलग करने के साथ साथ उसको त्याग भी करना है। मेरी बात समझ रहे ना? त्याग नहीं करेंगे तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। जैसे मैं त्याग कर रहा हूं, देखो जी मेरे को यह तो इससे पेट नहीं भरता, इससे पेट नहीं भरता, अर्थात इससे तृप्ति नहीं मिलती है। ये मानना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसको त्याग भी करना पड़ेगा। इससे तृप्ति नहीं मिलती, इसका मतलब उसको त्याग कर दो, और जिससे तृप्ति मिलती है उसको पकड़ो। ये हम नहीं करते हैं। या यही कहा जा रहा है, विवेक करने वाला व्यक्ति, जो विवेकी व्यक्ति है, जो वस्तुओं को अलग अलग करता है, पृथक पृथक करता है, और पृथक करके ये समझता है कि ये है, ये त्याग करने योग्य है, उसको त्याग करता है। फिर तभी तो विवेकी कहलाएगा। केवल समझना मात्र नहीं है, केवल समझना मात्र नहीं है। समझना तो सबके पास में है सामर्थ्य, पर उसको गलत मानते, उस गलत को त्याग करना, जिसको उचित मान रहे हो उस उचित को मान करके उसको ग्रहण करना, यही वास्तव में विवेक है। यही कहना चाह रहे हैं, हेय उपादेयो पृथक पृथक करणस्य योग्यता। हेय और उपादेय को अलग अलग करने की योग्यता उसको प्राप्त होती है, और उस योग्यता को पाकर के उसको अलग करता है, तब वो व्यक्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। हंसवत, तद्वत का मतलब है हंस के समान। हंसस्य इवा, हंस के समान ही वो अपने जीवन यापन को करता है। जैसे हंस जो है उसको पता है, देखो इसमें दूध है और पानी भी है, उसको पता लगता है दूध में पानी मिला हुआ है, उसको पता लगता है। फिर वो क्या करता है, वो दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। इतना सामर्थ्य होता है उसके अंदर, हंस के अंदर। पकड़ रहे मेरी बात को? तो जो कमलनाल होता है ना, कमलनाल, उसका जो डंटल होता है, उसके अंदर पानी भी रहता है और दूध भी रहता है, और उसमें से केवल दूध को तो खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूध में पानी मिलाकर के ग्लास में रख दो तो हंस पी लेगा, उसको दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति ये समझ ले कि पानी को दूध में मिला करके हंस के सामने रख दिया जाए, और फिर वो हंस जो है उस दूध के पास आकर के और उसमें से दूध को पकड़ ले और पानी को छोड़ ले, ऐसा काम नहीं करता है। क्योंकि हंस जो है पानी में रहता है, और जहाँ कमल के फूल होते हैं, कमल होते हैं, वहाँ पर अक्सर रहता है, और वहाँ रहता है, और वहाँ रह करके कमलनाल को तोड़ करके और उसमें से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। ये इसका मतलब है। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। समाधि से उत्पन्न उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति से, समाधि से उत्पन्न उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति से
संपूर्ण हेय को त्याग करता है, संपूर्ण हेय को त्याग करता है, संपूर्ण हेय को त्याग करता है, संपूर्ण उपादेय को ग्रहण करता है। हंस के समान। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? मैंने संपूर्ण हेय को बताया है और संपूर्ण उपादेय को बताया। सामान्य स्थिति में पीछे मैंने आपके सामने रखा था, मेरी ओर देखिएगा। देखो जी, आप 80% तो अपने लिए प्रयोग करो। ये उस व्यक्ति के लिए बोला था जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा कर चुका है, ठीक है ना। अब मैं इसी बात को दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता हूं, जिसने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, वह व्यक्ति भी 80% खर्च करे अपने ऊपर और अपनी संतति के ऊपर। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसको जमा करना नहीं है कि आगे मेरे बच्चे के काम आ जाएगा, मेरी बच्ची के लिए काम आएगा, उसको जमा नहीं करना। क्या करना है? उसके ऊपर खर्च करना है। कैसे खर्च करना है? उसका निर्माण करना है। एक तो अपने ऊपर भी लगाए माता पिता, और अपनी संतति जो भी संतान है, बच्चे हैं, उनके निर्माण में लगाना। उनका निर्माण अच्छे ढंग से करना है। कितना ही खर्च हो, 80% पूरा खर्च करो उनके निर्माण में और स्वयं के ऊपर, पूरे फैमिली के ऊपर, और 10% भविष्य के लिए रख लेना। नहीं, बच्चे हैं तो 10% से काम नहीं चलेगा, बहुत चलेगा। क्योंकि जब निर्माण आप करोगे ना, वो योग्य बन जाएंगे, वो कुंदन बन करके निकलेंगे, उनको जरूरत नहीं होगी। वो आप जीवन भर जो कमाया हो ना, वो एक ही साल में कमा के दे देंगे आपको, अगर आपने उनको कुंदन बना दिया तो, उनको योग्य बना दिया तो। इसलिए उसके लिए संपत्ति जमा करके नहीं रखो, मेरी बात समझ लेना। संतति के लिए संपत्तियां, पूंजियां जमा करके मत रखना। ऐसा रखोगे ना तो मेहनत नहीं करेंगे, वो कुंदन नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनके निर्माण में लगा दो, सारा खर्च कर दो, उनको बेहतर जीवन दो, उत्तम बना दो उनको। और जिसके कर्तव्य पूरे हो गए हो और वो अपने ऊपर खर्च करे, और 10% समाज में लगाए। 10% लगाना है उसको, याद रखो। आप लोग नहीं लगाते हो, हाँ, याद रखना, लगाओ। और जिसको और पूरा विवेक जब हो जाता है, कर्तव्य भी पूरे हो गए उसके, तो 10% लगा रहा है, क्योंकि विवेकी व्यक्ति है ना, समझदार व्यक्ति है। तो और जब पूरा विवेक हो जाएगा उसको, तो क्या करेगा? पूरा समाज के लिए लगाएगा। फिर वो 10% नहीं लगाएगा, वो पूरा ही झोंक देगा समाज के लिए। क्यों? उसको पूरा विवेक हो गया। यही बात कही जा रही है, लब्धातिशय योगात्। जी श्रद्धेय आचार्य जी, अगर कोई ब्रह्मचारी गुरुकुल में भी पढ़ता है और बाहर जाके जॉब भी करता है, थोड़ा बहुत कमाता, उसके लिए क्या है? नहीं, ब्रह्मचारी है तो जॉब नहीं कर सकता। हाँ, ये खिचड़ी मत बनाओ उसको। ब्रह्मचारी है तो विद्या अध्ययन करे, बस। उसको जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो ब्रह्मचारी है तो उसको विद्या अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। और विद्या पूरी हो गई है मान करके चलिए, विद्या पूरी वैसे तो नहीं होती है। हाँ, बहुत विद्या पढ़ी है, पढ़ो पूरा, ठीक है ना। जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हो तब तक पढ़ाई करो। यदि ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी को विद्या अध्ययन ही करना चाहिए, उसको नौकरी जॉब नहीं करना चाहिए। फिर पैसे कहां से आएंगे? वो तो व्यवस्था हो जाएगी उसके लिए, उसकी व्यवस्था हो जाएगी।
हम लोग किस लिए बैठे हैं? उसकी व्यवस्था करने के लिए तो बैठे हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी हो, वो ये चाहता है जी मेरे को विद्या अध्ययन करना है और मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मेरे पास आओ ना, हम पढ़ाएंगे ना उनको, ये पढ़वाएंगे जहां वो चाहते हैं, पर परीक्षा वाली पद्धति में नहीं, शास्त्रीय पद्धति में हम पढ़ाएंगे, शास्त्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। परीक्षा वाली पद्धति और शास्त्रीय पद्धति में थोड़ा सा अंतर है। शास्त्रीय पद्धति का मतलब है जैसे हम दर्शन पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, शास्त्रों को जो पढ़ाते हैं, इन शास्त्रों को पढ़ाएंगे, यही शास्त्र पढ़ेंगे। उसमें आपको भौतिकी विद्या भी आएगी और आध्यात्मिक विद्या भी आएगी, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जीने के लिए जो आवश्यक है, वो सब विद्याएं आएंगी इसमें। तो उस स्थिति में तो हम तैयार हैं। लेकिन आप कहोगे जी मैं बाहर जा कर के वो एमए करूँगा और पीएचडी करूँगा और मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं मेडिकल में पढ़ाई करूँगा, आप मेरी व्यवस्था करिए, तो हम नहीं करेंगे। हम तो उन लोगों की व्यवस्था करेंगे क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य कम है। हाँ, अगर हमारे पास सामर्थ्य बढ़ जाए तो हम वो भी पढ़ाएंगे, हमारे को क्या दिक्कत है, क्योंकि सब लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियर्स की भी आवश्यकता है, डॉक्टरों की भी आवश्यकता है, वकीलों की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार है। संसार में हर प्रकार का व्यक्ति चाहिए हमें। लेकिन आज हमारे पास सामर्थ्य बहुत कम है, तो कम सामर्थ्य में हम उतने ही लोगों के लिए पूर्ति कर पाएंगे जो अति आवश्यक है। ठीक है? तो इस दृष्टिकोण से विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को जॉब नौकरी नहीं करना चाहिए, उसको तो विद्या अध्ययन ही करना चाहिए। हाँ जी, तो चलें। अगर जो व्यक्ति विरक्त नहीं है तो उसके लिए भी कहा जा रहा है न कामचारित्वम रागोपहते शुकवत। अविरक्तस्य, जो अविरक्त है यानी विवेक को प्राप्त नहीं किया अथवा विवेक को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, ऐसा जो व्यक्ति है, अविरक्त खलु रागे न परिवृतो, ऐसा व्यक्ति राग से युक्त होता है, राग से घिरा हुआ रहता है, चारों ओर से राग के अंदर वो विद्यमान है, नहीं निकल पा रहा है राग के कारण से। रागस्य वशीभूतः, वो राग के वशीभूत हो गया है। तस्य रागोपहतत्वे सति, उस राग के कारण से उपहत है, यानी राग के कारण से दबा हुआ है। कामचारित्वम हेयस्य हानाय उपादेयस्य उपादानाय यद्वा हेयं मार्गं त्यक्तुम उपादेयं मार्गं च उपादातुम यथेष्ट संचारित्वम स्वातंत्र्यम नास्ति। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये स्वतंत्रता नहीं होती है कि छोड़ने योग्य को वो छोड़ दे, पकड़ने योग्य को पकड़ ले, ऐसी स्वतंत्रता उसके जीवन में नहीं होती है। यही कारण है हमारे जीवन में, जानते हुए समझते हुए हमको पता है त्याज्य है, छोड़ने योग्य है, लेकिन हम परतंत्रता में इतना जी रहे होते हैं उसको छोड़ नहीं सकते, बंधे हुए हैं हम लोग। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। आदमी बंधा हुआ है, किसी न किसी से बंधा हुआ है, उसको पता है ये गलत है, ये असत्य है, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, ये नियमानुसार नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। इलीगल का मतलब है ये नियमानुसार नहीं है, ये नियम विरुद्ध है, पता है उसको, लेकिन पता होते हुए भी वो गलत कर रहा है। क्यों? राग से दबा हुआ है, राग से उपहत है वो व्यक्ति। ये वो ही कर सकता है ऐसा, जो राग से दबा हुआ है वही इस तरह का काम करता है, जानबूझ करके वो उसको त्याग नहीं कर पाता है गलत कामों को। यही कहना चाह रहे हैं। न कामचारित्वम, वो स्वतंत्र नहीं होता, वो परतंत्र है। किसके अधीन है? राग के अधीन है। इसलिए कह रहे हैं हेयस्य हानाय, जो त्याग करने योग्य है उसको त्याग करने के लिए, और उपादेयस्य उपादानाय, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करने के लिए वो उद्यत नहीं है। अर्थात हेयम मार्गम त्यक्तुम,
छोड़ने योग्य मार्ग को छोड़ने में समर्थ नहीं है। उपादेयम मार्गम च उपादातुम, ग्रहण करने योग्य मार्ग को ग्रहण करने में यथेष्ट संचारित्वम, अपनी इच्छा से चलना, अर्थात स्वातंत्र्यम नास्ति, उसके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, वो परतंत्र है, बेड़ियों में बंधा हुआ है। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, शुकवत, तोते के समान, रागवशी भूतत्वात्, राग के कारण से वो बंधा हुआ है। इस कारण से तोता जो होता है ना, पिंजरे में बंधा हुआ है, परतंत्र है बेचारा। क्यों ऐसे बंध जाता है पंजरे में? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी कला है, ऐसा गुण है, उस गुण के कारण से वो बंध जाता है। नहीं तो कौन तोते को रखेगा पिंजरे में? हमें तो नहीं रखते, ठीक है ना। शुक का मतलब है तोता। हाँ जी, नहीं, शुक्राचारी अलग है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। या शुक का मतलब होता है तोता। यथा शुकः पक्षी पंजरोपहतः, जैसे तोता जो है ये पंजरे में बंधा हुआ रहता है। पंजरेन परिवृतः सन, उस पिंजरे में बंधा हुआ चारों ओर से, यथेष्ट कामचारी ना भवति, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण नहीं कर सकता, उड़ करके कहीं भी नहीं जा सकता। तस्य यथेच्छ गमने स्वातंत्र्यम न भवति, उसके यथेच्छ गमन में अपनी मर्जी के अनुसार आना जाना वो नहीं कर सकता। तद्वत् पुरुषोपि, मनुष्य भी रागरूपे पंजरे बद्ध, वो रागरूपी पिंजरे में बंधा हुआ है। न कामचारी भवति, वो स्वतंत्र होता ही नहीं, वो पराधीन है, राग के अधीन है। और देखिएगा, गाड़ी के अधीन है, गाड़ी से चिपका हुआ है, गाड़ी को छोड़ता नहीं है, पैसे को छोड़ता नहीं है, पैसे से चिपका हुआ है, मकान के साथ चिपका हुआ है, जमीन के साथ चिपका हुआ है, और सोना चांदी के साथ चिपके हुए हैं, साड़ियों से चिपके हुए हैं, ड्रेस कपड़ों से चिपके हुए हैं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, कोई पुस्तक से चिपका हुआ है, कोई किसी से चिपका हुआ है। ये सब राग है और कुछ नहीं है, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकता। ये सब पिंजरे हैं, उससे ऊपर उभरता नहीं है व्यक्ति। सूत्रार्थ लिखिएगा। राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ व्यक्ति, राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ व्यक्ति, राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता से छोड़ने योग्य को त्याग नहीं करता, छोड़ने योग्य को त्याग नहीं करता, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करता। तोते के समान। ठीक है, प्रश्न किया जा रहा है, फिर वो क्यों बंध जाता है? कथम तर्री रागे राग रूपे पंजरे बद्ध इति उच्यते। क्यों राग रूपी पिंजरे में वो बंध जाता है, इस बात को समझाया जा रहा है। गुण योगाद बद्ध शुकवत, गुण के योग से ही वो बंध जाता है तोते के समान। यथा शुकः पक्षी मधुर भाषण गुण वशात बद्ध लोह पंजरे, जैसे तोता जो है मधुर भाषिणी, मधुर बोलती है, मीठी बोलती है, जो आप बोलोगे उसका अनुकरण करती है, बड़ा अच्छा लगता है आदमी को, तो उस मधुर भाषा के कारण से वो लोहे रूपी पिंजरे में बंध जाता है। तथैव, वैसे ही पुरुषः भोक्तृत्व गुणवशात,
भोक्तृत्व गुण के कारण से। भोगने का सामर्थ्य है ना उसको, आदमी के पास में क्या सामर्थ्य है? भोगने का एक सामर्थ्य है, भोग करने का सामर्थ्य। इस भोग करने रूपी सामर्थ्य के कारण से बंध जाता है। राग रूप पंजरे बद्ध, तो भोक्तृत्व सामर्थ्य के कारण से राग रूपी पिंजरे में वो बंध जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। भोक्तृत्व गुण के कारण से, भोक्तृत्व गुण के कारण से राग रूपी पिंजरे में, राग रूपी पिंजरे में बंध जाता है। तोते के समान, तोते के समान। अब एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। कोई व्यक्ति ये सोचे, कई बार आप देखिए ना मेरी ओर, परेशान होता है ना व्यक्ति, मतलब इच्छा हो रही है डायबिटिक व्यक्ति, डायबिटीज है उसको, सब लोग मिठाई खा रहे हैं, इच्छा हो रही है, पता है उसको कि खाऊंगा तो परेशानी होगी, खाऊंगा तो परेशानी होगी। पहले भी कई बार खा करके परेशानी झेल लिया, फिर उसको लग रहा है कि अब खाऊंगा तो परेशानी होगी, पता है उसको, ठीक है ना। तो चलो एक बार खा करके निपटारा करता हूं क्या करता हो? एक बार खा करके निपटारा करता हूं, परेशानी हो रही है, उस परेशानी को दूर करने के लिए वो क्या करता है? वो खा जाता है। देखने की इच्छा है उसको, देखने से बहुत परेशानी उठाई उसने, आंखें खराब हो रही उसको, देखने से बहुत परेशानी हुई उसको पहले, फिर देखने की इच्छा हो रही है, चलो एक बार देख करके इस इच्छा को दूर कर लूंगा कह करके वो देख लेता है। ऐसे सबके साथ लगा लीजिएगा। तो यही बात आगे बताई जा रही है। ऐसा आप एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार नहीं लाख बार करो, इसको आप दूर नहीं कर सकते, और आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। दोबारा जब वो सामने आएगी और ज्यादा इच्छा आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कहना चाह रहे, ना भोगाद राग शांति मुनिवत, भोगों को भोगने से राग की समाप्ति नहीं हो सकती मुनि के समान। भोगात कलो राग शांतिर न कदापि भवति, भोगों को भोगने से राग की समाप्ति नहीं हो सकती। यथा, किसी मुनि का उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, सोभरे है मुने भोगात न राग शांतिर जाता। सोभरी नामक एक मुनि हुए थे, उस मुनि के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी होगी, उन्होंने सोचा होगा एक बार भोग लूंगा, भोग करके इस भोग को ही समाप्त कर दूंगा। तो भोग को तो समाप्त नहीं किया, भोगों ने उनको समाप्त कर दिया। ठीक है जी, कई बार ऐसा होता है। तो कहते हैं सोभरे मुने भोगात न राग शांतिर जाता, सोभरी मुनि को भोगों को भोगने से राग की समाप्ति नहीं हुई थी। तदुक्तम सोभरीना, वो खुद ने स्पष्ट किया, उन्होंने क्या कहा है? आमृत्युतो नैव मनोरथानाम, आमृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातमिदं मया अद्य। अद्य, आज मैंने जान लिया। कब जाना है? जब लुट गया, पिट गया, सब समाप्त हो गया। ठीक है ना, लुट पिट गया, अब कुछ नहीं कर सकता। अद्य, आज मैं समझ लिया मैंने। कहते हैं अद्य मया विज्ञातमिदं, आज मैंने इस बात को जान लिया, आज कुछ नहीं कर सकता, आज जान पा रहा हूं। क्या? आमृत्युतो, मृत्यु पर्यंत, जब से होश में आया तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत, मनोरथानाम, जितने भी मनोरथ हैं हमारे मन की कामना है, ये जो हमारी अभिलाषा हैं, अभिकांक्षा हैं, जो हम चाहते हैं, उन कामनों की मृत्यु पर्यंत पूरा करने की चेष्टा करते रहो, लेकिन कभी भी अंतो नास्ति, उनका अंत कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि नैव अंतोस्ति, कभी भी उनका अंत नहीं हो सकता। किनका? मनोरथों का, मन की अभिलाषाओं का।
तमन्नाओं का, इच्छाओं का, ये मैंने समझ लिया है। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ भागी, परमार्थ संगी। वो कहते हैं मनोरथासक्ति, मनोरथों में आसक्त होना, मन की इच्छाओं में लगे रहना। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम, किसी भी व्यक्ति का, परस्य का मतलब है कोई भी व्यक्ति मनोरथों में अपने चित्त को आसक्त कर लेता है तो न जायते वही परमार्थ संगी, वो परमार्थ का भागी कभी नहीं बन सकता, यानी मोक्ष का भागी कभी नहीं बन सकता। परमार्थ संगी का मतलब है मोक्ष का संगी, वो मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का भागी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो अपने मन को मनोरथों में आसक्त कर लिया, मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रखा है। सूत्रार्थ, भोगों को भोगने से, भोगों को भोगने से भोगों को भोगने से राग समाप्त नहीं होता। भोगों को भोगने से राग समाप्त नहीं होता, सौभरी मुनि के समान। सौभरी मुनि के समान। अच्छा ये बताइए, फिर रागों की समाप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि राग एक दो थोड़े हैं, जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार के राग हैं, तो रागों की समाप्ति कैसे होगी उसके उपाय बताए जा रहे हैं। तर्री कस्माद उपायात स्याद राग शांति ही, किस उपाय को अपनाने से राग समाप्त होता है? उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं। दोष दर्शनाद उभयो हो, दोषों को देखने से ही राग समाप्त होता है। जिसमें भी राग है ना, उसके दोषों को देख लो तो राग नहीं होगा, याद रखना। राग इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हम दोष नहीं देखते। जिसको हम अच्छा मान रहे हो तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जिसको भी हम अच्छा मान रहे हैं उसमें दोष देखना प्रारंभ कर दो तो अपने आप राग समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं उभयो भोक्तृभावस्य भोग्य पदार्थस्य च, भोक्तृभाव में, भोगने के सामर्थ्य में भी आप दोष देख लो, और जो भोग्य पदार्थ है उसमें भी दोष देख लो। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।